औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि सर एनटीएस टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में आप कोई वीडियोस अपलोड करें। तो एनटीएस के प्रीवियस टेस्ट जो हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इन लेक्चर्स को लाजमी लास्ट तक देखें और इनको दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो पॉइंट आपको गलत लगे तो उसको हाईलाइट करें, और इन लेक्चर को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर प्रीवियस टेस्ट है हमारे पास एनटीएस का, जिसके अंदर वर्बल एमसीक्यूज़ हैं। पहला जो एमसीक्यूज़ हैं, चूज़ द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। डिलाइटेड पहला लफ्ज़ हमारे पास है डिलाइटेड, इसका अपोजिट क्या है? इवॉल्व, स्पाइट, रोमी, ग्लोमी। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन डी। डिलाइटेड रोशन को कहते हैं और ग्लोमी तारीक को कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है सोर, इसका पहला ऑप्शन देखें, स्वीट, स्वान, स्वेयर, स्वीट। तो यहाँ पे दो स्वीट हैं, एक SWEAT के साथ है और दूसरा जो है SWEET के साथ है। तो सोर तल्ख को कहते हैं और स्वीट मीठे को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 3 है। डाउनफॉल जो है, डाउनफॉल का अपोजिट क्या होगा? डाउनफॉल ज़वाल को कहते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर देखें तो डीके, और ऑप्शन बी के अंदर डीजनरेशन, सी के अंदर राइस और डी के अंदर एटर्नल। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, राइस। देखें, ज़वाल और दूसरा होता है अरूज। तो राइस इसका मतलब ये होता है अरूज। या इसको अगर ऐसे भी देखें तो ऊंचाई और गहराई। तो इस अंदाज में भी ये देख सकते हैं। उसके बाद बाकी MCQs हैं। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू कैपिटलाइज्ड वंस। अब हमने एक जैसे अल्फाज वाले मीनिंग जो हैं उसको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है एडजाइनिंग। एडजाइनिंग, इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड कौन होगा, कौन सा होगा? एडजेक्टिवल, एडजस्ट, एडजेसेंट, एजेंसी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। एडजाइनिंग जो है इसका सही ऑप्शन एडजेसेंट होगा। उसके बाद MCQs नंबर 5 देखें। इनर मोस्ट, ऑप्शन ए के अंदर नॉर्मल है, बी के अंदर ह्यूज, सी के अंदर स्पोर्टिव, डी के अंदर लिमिटेड। लिमिटेड लिमिटेड। तो इसका सही ऑप्शन देखें, इनर माउस काफ़ी को कहते हैं या ज़्यादा को कहते हैं, और ह्यूज जो है, ह्यूज भी ज़्यादा को कहते हैं। तो ये MCQs नंबर 5 था। इसके बाद बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो हैं, ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसी से क्वेश्चन हैं। तो पैराग्राफ को देखें। ऑन द वे each tree and bush, each stone and spring reminded him of Arshak's childhood. Many were the uh, times that he carried the child up the steep path on his back. He would sit down to rest on this stone. Navasadar would give Arshak a pear and would wipe his nose with the them ऑफ हिज लॉन्ग जैकेट। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट देखे ना, ये काफ़ी ब्लर है तो समझ नहीं आ रही। लेकिन MCQs को देखते हैं। MCQs नंबर 5 है, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेजेस इन। पहला जो सेंटेंस है पैसेज का, पैराग्राफ का, वो कौन से टेंस के अंदर है? प्रेजेंट टेंस के अंदर है, पास्ट टेंस के अंदर है, परफेक्ट टेंस है, या कंटिन्यूस टेंस है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, पास्ट टेंस के अंदर है। MCQs नंबर 7 देखें। स्टोन इज़ ARN। स्टोन क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। तो स्टोन पत्थर को कहते हैं, ये नाउन है, किसी चीज़ का नाम है ना। वाइब इज़ डैश, वाइब क्या है? वाइब वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन। तो ये वर्ब है।
वाइब वर्ब हैं। इसके बाद MCQs नंबर 8 को देखते हैं। कैरिड, कैरिड इज़ द डैश फार्म ऑफ कैरी। कैरिड जो है ये कैरी की कौन सी फार्म है? तो पास्ट फार्म है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसका सही ऑप्शन ए है, पास्ट पास्ट फार्म है। टू एंड ऑन आर डैश, टू और ऑन कौन से हमारे पास वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, एडवर्ब्स हैं, कंजंक्शंस हैं, प्रोनाउंस हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है, प्रीपोजिशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 10 जो है, यहाँ पे इसको देखें। फोर लेटर पेयर्स A to D follow a related pair of words given in capitals. Select the letter pair that best expresses a relationship similar to that expressed in the original pair in capital. तो MCQs नंबर 11 देखें। डज और बस, ये दो वर्ड हैं। अब इनके दो रिलेशनशिप वाले वर्ड तलाश करते हैं। राइट बिट, राइट, रिटन, बाइट, बिटन, ब्रिंग, ब्रॉड। तो इसका सही ऑप्शन ए है, राइट बिट। और उसके बाद MCQs नंबर 12 को देखें। फ्रेंड और फो, दोस्त और दुश्मन। उसका देखें तो पहले ऑप्शन के अंदर ड्रीम, ड्रीमी, और बी के अंदर राइट, राइट, ब्यूटीफुल, अगली, नेबर, नेबरिंग। तो इसका सही ऑप्शन सी है। देखें, दोस्त और दुश्मन होता है और दूसरा खूबसूरत और बदसूरत होता है। तो ये अपोजिट वर्ड हैं, तो अपोजिट वर्ड ही हमने सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद क्या करना है? MCQs नंबर 13 को देखें। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर्ड चॉइसेस A to D बिलो ईच। ही डैश हिज कीज लास्ट वीक। यहाँ पे देखें, लास्ट वीक का जिक्र है, गुज़श्ता जिक्र है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड फार्म आएगी वर्ब की, लॉस्ट, लॉस, लूज, लॉस। तो इसका सही ऑप्शन ए है, लॉस्ट। ही लॉस्ट हिज कीज लास्ट वीक। ही हैज़ डैश केयरफुल एवर सिंस ही वाज कॉट चीटिंग। बीइंग, बीन, बी, हैव। तो इसका सही ऑप्शन बी आएगा। ही हैज़ बीन केयरफुल एवर सिंस ही वाज कॉट चीटिंग। तो ये स्टूडेंट MCQs नंबर 14 था। उसके बाद MCQs नंबर 15 देखें। द पॉइंट इज़ टू डैश द चाइल्ड टू एंटर कॉलेज। equipment, equipped, equip is equipping. The point is to equip the child is enter college. तो इसका सही ऑप्शन सी है। स्टूडेंट, बाकी इस्लामियात के MCQs हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हैं, इतने ज़्यादा ब्लर हैं कि समझ नहीं आ रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको फिर सॉल्व करेंगे। इनकी क्लियर MCQs राइट करके आपके लिए सॉल्व करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और इस किस्म के मज़ीद लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।